नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है, लाइव टेस्ट है, 73वीं क्लास है। और आपको बता दूं जीके, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश की क्लासें भी होती है। और आपको लास्ट में 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी मेरे द्वारा तैयार, वो भी फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है कटारगढ़ को, बी ऑप्शन है तारागढ़ को, सी ऑप्शन है जयगढ़ या फिर डी ऑप्शन आपका है नागौर। आपको पता ही होगा पहला प्रश्न हमारा सिंपल होता है और आपको टारगेट सेट करके चलना है कि यहाँ पर 40 में से कम मुझे यहाँ पर 25 प्लस करने हैं। ठीक है, टारगेट सेट करके चलो कि 25 तो करने ही है। और सभी को पता ही होगा कि जिस प्रकार जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है, उसी प्रकार तारागढ़ अजमेर एकदम करेक्ट है, जो कि मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने का कार्य करता है। बी ऑप्शन जो कि अजमेर में स्थित है। ठीक है, और अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा गया। सभी को बताना है छज्जू सिंह, संत कवि माओजी चतुर सिंह या फिर आपके चौधरी घासीराम या फिर राजे। देखते हैं किसका आंसर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो किसान है और यहाँ पर क्या है, किसान, और ये हैं अंग्रेजों के यहाँ पर जो यहाँ पर कह सकते हो हिंदू जो भी थे वही सिपाही थे, ना कि कोई अंग्रेज था। इन्होंने गोलियां चलाई और किसानों की मृत्यु हो गई 1500 से ज्यादा। कहीं पे आपको डाटा कम मिलेगा। ठीक है, और वो घटना हुई थी, सभी को पता ही होगा कि अलवर क्षेत्र की 1925 की रूह कांपने वाली छज्जू सिंह ने यहाँ पर कमांडर छज्जू कहते हैं इसे। ठीक है, और इसी ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। जय सिंह राजा थे। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख लो कि 800 किसान मारे गए। ठीक है, कहीं पे आपको 1000 से ऊपर भी मिलेंगे। कमांडर छज्जू ने गोलियां चलाने का आदेश दिया, 100 लोग शहीद हुए। और छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहते हैं। यंग इंडिया में अपने महात्मा गांधी जी ने भी इसका, या जो नींबूचना कांड है उसका कहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स घटना है। ये तो दोहरी डायर सही है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। दूसरा प्रश्न है, सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति स्थित है रणथंभौर में, कोटा में, सिरोही या फिर बीकानेर। देखते हैं, स्टार लगा दो, मोस्ट है, डबल स्टार लगाओ। और यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए बेसिकली सिर पर सवार वो है बीकानेर। हिरंब गणपति का कौन से है, ये कौन से हैं, जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर बीकानेर में शेर पर सवार यहाँ पर दिख रहा होगा, नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, थोड़ा सा इसका भी देख लो कि हिरंब गणपति कहते हैं, बीकानेर के जूनागढ़ किले में है, भगवान गणेश जी पर सवार है। ठीक है, सॉरी, भगवान गणेश सिंह पर सवार है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, चौथा सवाल आपके लिए मोस्ट है। यहाँ पर तीसरा है कि नाहर नृत्य की परंपरा कहाँ प्रचलित है, मांडल में, चोमू में, टाकसू या फिर किशनगढ़। देखते हैं किसका आंसर आता है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, ऐसे जो चारों शरीर पर रुई, यहाँ पर कपास की रुई नहीं होती, उसको यहाँ पर पूरे शरीर पर क्या कहते हैं, चिपकाते हैं और नृत्य करते हैं। ये है मांडल में, एकदम करेक्ट है। और यहाँ पर शाहपुरा में, सॉरी, शाहजहां ने आया था उस समय यहाँ पर प्रस्तुत किया था मांडल में। आपको पता ही होगा बेसिकली, थोड़ा सा आप इमेज बड़ी देख सकते हो। कि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चौथा है कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं। राणा चुंडा को, राव मालदेव को, राव चुड़ा या फिर राव रणबल को। तो सभी को पता ही होगा बेसिकली कि दो व्यक्ति थे। ठीक है, एक तो था मोकल और इधर साइड में था चुंडा। ठीक है, और यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि बेसिकली लाखा था, लाखा के पुत्र था सबसे बड़ा चुंडा। और यहाँ पर इसके जो शादी हुई थी वो हुई थी किससे, हंसाबाई से। और किस शर्त पर कि हंसाबाई और लाखा का पुत्र राजा बनेगा, तो मोखल यहाँ पर पैदा हुआ, तो मोखल को राजा बनाना था। इसी कारण चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन क्या करूंगा, कि सिंहासन पर बैठने के कभी भी नहीं करूंगा, जो यहाँ पर विद्रोह नहीं करूंगा। ठीक है, तो राणा चुंडा ने यहाँ पर प्रतिज्ञा ली, इसी कारण भीष्म पितामह कहते हैं राजस्थान का या फिर मेवाड़ का। ठीक है, यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, नाहरगढ़, मेहरानगढ़, तारागढ़ या फिर लोहागढ़। आप इमेज देख सकते हो। और यहाँ तक कैसा लगा वीडियो, जल्दी से एक लाइक कर दो, ठोक दो लाइक। ठीक है, तो यहाँ पर चिड़िया टूक सभी को पता ही होगा, मेहरानगढ़ एकदम करेक्ट है। इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। और निर्माण आपको पता ही होगा जोधा ने करवाया। और यहाँ पर जोधपुर की स्थापना 1459 को हुई थी। मंडोर पहले यहाँ पर दहेज में दिया गया था, याद होगा किसको दिया था, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करो।
चुंडा को दिया या किसको दिया। संत माओजी का जन्म स्थित है जन्मस्थल है चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर। आपको पता ही होगा बेसिकली इन्होंने चोपड़ा नामक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? चोपड़ा, जो कि किस भाषा में है? वागड़ी भाषा में। ठीक है, वागड़ी भाषा में। और बात करें इन्होंने 72,73,000 छंद लिखे हैं। ठीक है, 72 लाख छंद। और ये हैं आपको पता ही होगा नवाटापुरा, डूंगरपुर। क्या है? नवाटापुरा। टापरा किसे कहते हैं? भीलों के घरों को टापरा कहते हैं। नवा टापरा यानी नए लोग बसे हैं इसी कारण। ठीक है, ये यहाँ पर डूंगरपुर में। 7वां है कि अमर सागर जैन मंदिर स्थित है यहाँ पर बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर या फिर पाली। तो अमर सागर जैन मंदिर है बेसिकली। और यहाँ पर आपको पता ही होना चाहिए बेसिकली जैसलमेर में, जैन जैसलमेर याद रख सकते हो पहले ही। ठीक है, अमर सागर जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 8वां है जालोर का प्रतिनिधित्व लोक नृत्य कौन सा है। यहाँ पर ढोल, चंग, गींदड़, बम। ठीक है, स्टार लगा दो, मोस्ट है, डबल स्टार लगाओ। और जालोर को पता ही होगा आपको कि एक व्यक्ति थे अपने जय नारायण व्यास। ठीक है, जय नारायण व्यास, इन्होंने संरक्षण दिया। और एक प्रतिभाशाली यहाँ पर युवक सामने आया, उसका नाम था इंद्रराज ढोली। क्या नाम था? इंद्रराज ढोली। और इसने इतना ढोल बजाया कि यहाँ पर पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया ढोल नृत्य जालोर का। ठीक है, क्या कहा? ढोल नृत्य जालोर का। ऐसा यहाँ पर पूरे सभी जगह पूरे देश में यहाँ पर नाम रोशन किया था। बात करें रमजोल है अवनद वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, गण वाद्य यंत्र। तो आपको पता ही होना चाहिए बेसिकली रमजोल। ठीक है, रम और जोल। तो आपको पता ही होगा कि बेसिकली ये अवनद तो है नहीं। ठीक है, अवनत तो है नहीं। तो आप बताओ जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर तत्वाद्य यंत्र भी नहीं है, सुशिर भी नहीं है, गण है। ठीक है, क्या है? रमजोल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि यहाँ पर 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? इलोजी की बारात किस अवसर पर निकलती है? जल्दी से बताओ। तीज के अवसर पर, होली, गणगौर या फिर दशहरा। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा इलोजी। इलो याद होगा। ठीक है, कब बढ़ता है मेला? जल्दी से कमेंट करो। फाल्गुन में बढ़ता है या कब बढ़ता है? जल्दी से कमेंट करिए। पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है, कब बढ़ता है? पूर्णिमा को। अब आपको बताना है महीना कौन सा है। और यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। होली के अवसर पर। बी ऑप्शन कौन कौन बता रहा है? एकदम सही है। ठीक है, होली कब आती है? जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पर अजरक प्रिंट किससे संबंधित स्थान कौन सा है? सांगानेर, बाड़मेर, कोटा और जैसलमेर। देखते हैं किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो, मोस्ट, डबल। ठीक है, और यहाँ पर सभी को बताइए अजरक प्रिंट बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर। एकदम सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रानी उमादेवी ने किस दुर्ग में अंतिम जीवन यह बिताया था? रणथंभौर में, मेहरानगढ़ में, जयगढ़ में या फिर तारागढ़। देखते हैं किसका आंसर आता है। आपको पता होगा उमादेवी बेसिकली रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। कौन थी? रूठी रानी। किससे रूठी? मालदेव से। ठीक है, और आपको पता होगा मालदेव से क्यों रूठी? भारमली के कारण। भारमली कौन थी? दासी थी किसकी? उमादेवी की। और यहाँ पर आपको पता ही है कि थोड़ी सी लेट हुई और यहाँ पर हमेशा के लिए लेट हो गई। सभी को याद होगा, इसीलिए कहते हैं हमेशा टाइम पे सभी चीजें देख लिया करो। ठीक है, तो बात करें अगर हम कि रूठी रानी उमादेवी जो कि मेहरानगढ़ यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, तारागढ़ अजमेर में थी। डी ऑप्शन है, हमेशा यही रही। बाद में जब सती हुई अपने पुत्र राम के पास आ गई थी। ठीक है, यहाँ पर आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न है राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक। आपको पता ही होगा बेसिकली कि यहाँ पर राजस्थान के गांधी के नाम से काफी उपनाम है। ठीक है, एक तो जैसे कि मारवाड़ का गांधी हो जाएगा। ठीक है, एक आपके यहाँ पर बात करें कि चिड़ावा का गांधी हो जाएगा। एक बात करें कि यहाँ पर गांधी जी का 5वां पुत्र हो जाएगा। गांधी जी का 5वां पुत्र। और बात करें अगर हम तो काफी चीजें हैं बेसिकली। तो यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए गोकुल भाई भट्ट जो कि राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न है आईने अकबरी के लेखक हैं मुल्ला दाऊद फरिश्ता अबुल फजल तानसेन। देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को स्टार लगा दो, मोस्ट है, तानसेन नहीं है। आईने अकबरी बात करें, आईने अकबरी अबुल फजल, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि यहाँ पर आपका भित्ति चित्रों के दृष्टि से संपन्न क्षेत्र कौन सा है?
कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर और टोंक। देखते हैं किसका आंसर आता है। भित्ति चित्र यानी ये अपने घरों में कई जो छोटे मोटे, यहाँ पर बात करें कि चिपकाने, ठीक है, तो बेसिकली ये जो चिपका तो नहीं सकते, भित्ति चित्र बेसिकली दीवारों पर बनाए जाते हैं, ठीक है। आजकल आप चिपका रहे हो, ठीक है, जैसे कार्ड शीट चिपका दी, ये चिपका दिया, लेकिन पहले क्या होता था, पूरा पेंटिंग करनी पड़ती थी। कोटा बूंदी की एकदम प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है, यहाँ पर करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, श्रवण शुक्ल तृतीया, माघ पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा। जो भी लड़कियां हैं वो तो ये जानेगी, ठीक है, कि करवा चौथ कब आता है। कोई तो अपने पति के लिए, कोई होने वाले पति के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों रखेंगी। और बात करें अगर हम, तो यहाँ तक आए हो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। 5000 की ई-बुक के लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करने के बाद आपको 5 दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। और आपको यहाँ पर 10 वीडियो देखने और ग्रीन टिक लगवाना है। ये ग्रीन टिक क्या है ये आगे बताऊंगा, ठीक है। करवा चौथ कार्तिक महीने में मनाया जाता है, पहली चीज। अब इनमें से कार्तिक कहीं पे नहीं है। कृष्ण चतुर्थी चौथ को ही मनाया जाता है, इसीलिए चौथ कहते हैं, ठीक है। तृतीया, पूर्णिमा ये सब गलत है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर सरस्वती नदी का दूसरा नाम है सिंधु नदी, सतलज नदी, घग्गर नदी, लूनी नदी। सरस्वती नदी की बात करें, सभी को पता ही होगा, लुप्त हो चुकी है, ठीक है। पहली चीज तो लुप्त हो चुकी है। पुरातात्विक जो यहाँ पर कह सकते हो कि जो भी यहाँ पर निकल रहे हैं, पुरातात्विक स्थल निकल रहे हैं, वो यहाँ पर सिंधु नदी जो कि पुरानी है उसके अवशेष मिलते हैं। तो ये है आपकी आज की घग्गर नदी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जय बाण क्या है? क्या दुर्ग है, किला है, तोप है, पुस्तक है? देखते हैं, स्टार लगा दो। यहाँ पर आपको पता ही होगा बेसिकली हमारे कंटेंट में ही दम होता है, क्योंकि यहाँ पर हम 40 प्रश्न करवाते हैं। आपका टारगेट सेट करके चलना है कि 25 तो करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जय बाण बेसिकली तोप है, सभी को सी ऑप्शन आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 19वां है, तद्भव शब्द कौन से होते हैं या फिर हैं, ठीक है। लाज, बेटा, बनिया और सभी। देखते हैं किसका आंसर आता है। ये शब्द हिंदी का है, ठीक है। कौन? हिंदी की 5 वीडियोस यानी 5 क्लासें आएगी, ठीक है। इसी क्लास को ज्वाइन कर लो, वो भी गणित में पढ़ रहे हो तो, ठीक है। सद्भाव, सद्भाव, सद्भाव। और सद्भाव कब रखेंगे जल्दी से कमेंट करो, जब यहाँ पर एक दूसरे की सहायता करेंगे, दूसरे को नहीं यहाँ पर डांटेंगे, ठीक है। सद्भाव, तद्भाव बेसिकली सद्भाव क्या तद्भाव, सॉरी यहाँ पर तद्भव है। यहाँ पर मैं कुछ कमेंट्स पढ़ने लग गया था, ठीक है। तद्भव बेसिकली सभी शब्द है, देशम, देशज और तद्भव, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 20वां है, परोक्ष का विलोम है। अब मैं कमेंट्स नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। परोक्ष का विलोम है परोक्ष, प्रत्यक्ष, दोनों कृत्रिम, ठीक है। परोक्ष यानी कि आपको पता होगा बेसिकली कि यहाँ पर एक तो होता है कि प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष यानी सामने, परोक्ष यानी सामने नहीं, ठीक है। इसका विलोम है प्रत्यक्ष का परोक्ष। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 21वां है कि आ बेल मुझे मार का अर्थ बताना है। बेल को मारना, बेल को बुलाना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, उपयोग सभी। तो आपको पता होगा कि ऐसे तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, मुसीबत लेना, जानबूझकर मुसीबत को मोल लेता है, ठीक है। वही यहाँ पर कहता है कि आ बेल मुझे मार, ठीक है। एक पंथ दो काज का अर्थ बताओ। 2 काम करना, काम नहीं करना, एक साथ 2 कार्य सिद्ध करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करें अगर हम, तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है 22वां, एक साथ 2 काम सिद्ध करते हैं, तो इसीलिए कहते हैं एक पथ यानी एक पंथ यानी पथ, रास्ता, 2 काज और 2 कार्य, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 23वां क्या कह रहा है, शुद्ध शब्द है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या फिर इतिहासिक या फिर ऐतिहासिक। देखते हैं हिस्ट्री की यहाँ पर बात करें कि हिंदी में ये भी पूछा जाता है शब्द शुद्धि, ठीक है। शब्द शुद्धि को पढ़ना है, जोरदार तैयारी होनी चाहिए, वरना हिंदी की क्लासें लगवाएं, ठीक है। कौन कौन चाहता है हिंदी के लगाएं, इसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। जल्दी से कर दो लाइक और सब्सक्राइब, नीचे रेड वाला बटन दिख रहा होगा, ठीक है। ऐतिहासिक ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, दूसरे सभी यहाँ पर कुछ न कुछ गलत है। यहाँ पर संबंध कारक का चिन्ह है का, की, के, सभी। आपको पता ही होगा बेसिकली कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं या कितने होते हैं, कि कर्ता ने कर्म को, वो क्या है जल्दी से कमेंट करो। ये नहीं है, ठीक है, जल्दी से बताओ यही है या नहीं है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से पृथक होकर संबंध का, के, की, ठीक है।
ये संबंधवाचक कारक हैं और सभी आपके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलों को कितने भागों में बांटा जाता है। 1, 2, 3 और 4। देखते हैं किसका आंसर आता है। मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलें कितने भागों में, ठीक है। अगर बात करें कि मौसम के आधार, मौसम यानी वर्षा भी होती है, उंडाला में भी वर्षा होती है, गर्मी में भी, तो आप क्या कितनी फसलें बोओगे या फिर बोए गए और बोई जाती हैं, ठीक है। देखते हैं 3 एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 26वां, कोलायत झील स्थित है रामगढ़, सिलीसेट, कायलाना, कोयलायत। कोलायत बीकानेर, ठीक है। यहाँ पर कोलायत में स्थित है जो कि बीकानेर में है। और यहाँ पर किस ऋषि का आश्रम है ये कमेंट करो, और यहाँ पर किस ग्रंथ की रचना भी की थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 27वां, ठीक है। गुरु शिखर की ऊंचाई स्थित है, आपको बेसिकली 4 या 5 यहाँ पर याद होने चाहिए सबसे ऊंची ऊंची चोटियां। पहला है 1722 मीटर, 1770 मीटर, 1070 और 1622 मीटर। और इस अगर फिट में पूछे तो भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि 5000 कितनी है, जल्दी से कमेंट करो। सबसे ऊंची है गुरु शिखर, सेकंड है शेर, तीसरी है देलवाड़ा, और यहाँ पर चौथी है जरगा, और 5वीं कौन सी है, 5वीं है आपकी, जल्दी से कमेंट करो, कमलनाथ। और आपका यहाँ पर कुंभलगढ़, ठीक है, जो यहाँ पर पहाड़ी है वो भी है, ठीक है। तो आपको 4 तो मेजर याद ही रखनी है। गुरु शिखर 1722, शेर 1597, और यहाँ पर देलवाड़ा कितनी है, 1400 कितनी है, और ये भी 1400। 1722 एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 28वां है, सिवाड़ का मेला आयोजित होता है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़। स्टार लगा दो, मोस्ट है। सिवाड़ का मेला आयोजित होता है, ये होता है सवाई माधोपुर में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 29वां है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की किस देवी की पूजा करते हैं। आवड़ माता, आंवरी माता, करणी माता, हिंगलाज माता। जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि करणी माता का मंदिर है बीकानेर में, ठीक है। हिंगलाज माता पाकिस्तान में पीके, और आंवरी माता और आवड़ माता। और आपका राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है आपका नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक की बात करें, कौन थे। अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह करवा। देखो बेसिकली आपको एक चीज याद होगी कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, सेवा संघ की स्थापना हुई थी कहाँ पे, वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र कब हुई थी, 1919 को। और यहीं पर एक यहाँ पर समाचार पत्र निकाला गया था, याद होगा, राजस्थान केसरी नाम से, राजस्थान केसरी। अब इस पर बैन लगा दिया वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ को भी यहाँ पर विरोध हो रहा था। तो यहाँ पर बात करें, राजस्थान सेवा संघ को अजमेर में स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया, अजमेर में। और अजमेर में कब किया था, 1920 को। 1919 में वर्धा में, 1920 में अजमेर में। और यहाँ से एक पत्र निकाला था नवीन राजस्थान, ठीक है, समाचार पत्र। और बात करें इसके संपादक थे विजय सिंह पथिक, पहले ही बता दूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें फिर विजय सिंह पथिक ने क्या किया कि अजमेर में इस पर भी बैन लगा दिया, तो इन्होंने इसी का नाम परिवर्तित किया और तरुण राजस्थान से यहाँ पर वापस से छापने लग गए। तो इस प्रकार ये जो क्रम है ना काफी बार पूछा गया है। विजय सिंह पथिक आपका राइट आंसर होना चाहिए। 31वां है, भारत का सबसे बड़ा कृषि फोरम कौन सा है। चेतसर, मुंबई, सूरत और पुणे। स्टार लगा दो कि भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर कृषि फोरम। और आपको पता ही होगा कि एशिया की सबसे बड़ी यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। ऊन की मंडी कहाँ पर स्थित है, ये कमेंट करो। एशिया की सबसे बड़ी, जल्दी से कमेंट करो। थार के मरुस्थल में स्थित है, यादों का बीकानेर या फिर आपका जैसलमेर। कमेंट करो, 2 ही ऑप्शन है आपके पास, बीकानेर और जैसलमेर, या फिर आपका जोधपुर। कृषि फोरम के लिए सभी को याद होगा सूरतगढ़ गंगानगर का है, जो कि काफी बड़ा विस्तृत है। इमेज लाना भूल गया, वरना आपको इमेज बताता, ठीक है। एक एक चीज बताता कि राज्य में पुरुष साक्षरता का सर्वाधिक है। झुंझुनू की कोटा, जालोर और बांसवाड़ा। देखते हैं
कि बेसिकली राज्य में पुरुष साक्षरता का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है, पुरुष सबसे ज्यादा कहाँ के पड़े हुए हैं, ए ऑप्शन झुंझुनू के, क्योंकि यहाँ पर लिंगानुपात गड़बड़ाया हुआ है, तो यहाँ पर शादियां नहीं हो रही, तो इसीलिए पढ़ रहे हैं बेचारे, क्या करें, झुंझुनू। नेक्स्ट आपका यहाँ पर झुंझुनू से कौन देख रहा है, देखो बेसिकली यहाँ पर मेरे व्यूज कम से कम 1.5K से ऊपर होते हैं हर वीडियोस पर, तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर झुंझुनू और शेखावटी क्षेत्र से भी होंगे, तो जो भी यहाँ पर शेखावटी से देख रहा है अपना नाम बताएं और अपना जिला बताएं, और यहाँ पर बाकी जो देख रहे हैं वो भी अपना नाम और अपना जिला बताएं, तो कुछ पता चलेगा कि कौन कहाँ से सबसे ज्यादा देख रहा है, किस जिले से, ठीक है। चलिए उदक दुर्ग यहाँ पर लिस्ट में से बताना है, शाहबाज दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सिवाना और तारागढ़। तो यहाँ पर पता ही होगा आपका तारागढ़, जो कि यहाँ पर अजमेर में स्थित है, अजमेर में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी को अजय राज चौहान ने की। सिवाना दुर्ग आपको पता ही होगा कि जब जौहर हुआ था 1308 का, तब यहाँ पर शीतल देव यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे और शीतल देव शहीद हुए थे। फिर बात करें गागरोन, गागरोन में 2 बार साके हुए थे, यहाँ पर 1423 और 1444, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शाहबाज दुर्ग, चलिए उद्योग है आपका गागरोन, और अगर भैंसरोडगढ़ ऑप्शन में होता तो वो भी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो सकता था, सेकंड ऑप्शन वही है, ठीक है। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, श्रावण शुक्ल तृतीया, माघ पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा। देखते हैं, स्टार लगा दो, डबल स्टार लगाओ इसको, तो ठीक है। गणगौर का त्योहार, तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो यहाँ पर आपको बताइए तीज त्योहार, श्रावणी तीज से यहाँ पर श्रावणी तीज से त्योहारों के आरंभ मानते हैं। और यहाँ पर बात करें कि जो आपका कौन सा है, चैत्र शुक्ल तृतीया को यहाँ पर गणगौर मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 35वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि राजस्थान का सबसे विस्तृत प्राकृतिक भाग कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान, मध्य अरावली भाग, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली राजस्थान का सबसे विस्तृत और प्राकृतिक भाग, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली विस्तृत तो एक ही है, थार का मरुस्थल, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर राजस्थान है, ये राजस्थान है, ये उत्तर है, ये पश्चिम, यानी इस क्षेत्र की बात कर रहा है। और ये क्षेत्र आपको पता ही होगा रेत से यहाँ पर पूरा ढका हुआ है, लेकिन बेचना नहीं चाहते लोग। उत्तर पश्चिमी सिर्फ यहाँ पर जल्दी से बताओ, उत्तर पश्चिम लगा सकते हैं बोर्ड। निम्न में से कौन सा धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है, रामदेवरा, नाथद्वारा, जयसमंद और रणकपुर। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा धार्मिक पर्यटन, देखो 10 वीडियो देखोगे आप तो आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्रीन टिक। और आपने अगर 10 वीडियो नहीं देखे तो आपको ग्रीन टिक नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको इसका आंसर करना है, और आपको 5 दोस्तों को शेयर कर दो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर, ठीक है। और इस क्लास को काफी बेहतरीन बनानी है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक पर्यटन स्थल की बात करें तो आपका राइट आंसर जयसमंद एकदम सही है, ठीक है। नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है बेसिकली, इसीलिए जयसमंद कर रहे हैं हम, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, नहीं दे रखा है, इसलिए हम क्या करते हैं, जयसमंद प्राकृतिक है और ये नहीं है। अरावली व सॉरी यहाँ पर पीपीटी पीछे चली गई थी। अरावली और विंध्याचल जो श्रृंखलाओं के मध्य कौन से पठार स्थित है, दक्कन का पठार, हाड़ौती का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, मालवा का पठार। तो आपको पता ही होगा, जैसे कि एक ओवरव्यू बना देते हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। ये जैसे कि भारत है, तो यहाँ से एक नदी निकलती है और एक यहाँ पर आपको पता होगा अरावली, ये है। अभी इनके मध्य जो पठार है इसे कहते हैं मालवा का पठार। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 38वां है, लोहागढ़ दुर्ग किस नाम से जाना जाता है, जैसलमेर दुर्ग के नाम से, मेहरानगढ़, भरतपुर दुर्ग, सिवाना दुर्ग। तो आपको पता ही होगा कि बेसिकली भरतपुर दुर्ग के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर सूरजमल जाट थे जिन्होंने बनवाया था। सोनती संस्कृति संबंधित है, किससे संबंधित है वो भी कमेंट करना है, ठीक है। संस्कृति को यहाँ पर सभ्यता कह सकते हो आप। राजस्थान में काफी सभ्यताएं निकली है, जैसे कि आपको लोथल जो कि गुजरात में निकली है, बेसिकली राजस्थान की नहीं है। हड़प्पा आपकी उदयपुर की है, बीकानेर है, और आपको पता ही होगा बेसिकली हड़प्पा में ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है सोंती सभ्यता
कहाँ किए हैं एक बार फिर से, सोनती सभ्यता की बात करें तो बीकानेर है, और हड़प्पा की बात करें उदयपुर है। ठीक है, सोनती बीकानेर। और आज का अंतिम सवाल है, राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक किसे कहा जाता है? सवाई जय सिंह, कुंभा को, उदय सिंह और महाराणा प्रताप। तो आपको पता ही होगा बेसिकली कुंभा ने सारंगपुर की विजय हासिल की थी। बेसिकली चुगदासो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात करें चुगदासो और सही है। बेसिकली कुंभा का काल है। आपको यहाँ पर कब से कब तक मिलेगा वो कमेंट कर दो। ठीक है, 1400 से 1468 तक रहा, ये आपको मैं बता देता हूं। क्या यहाँ पर कुंभा को कहते हैं? एकदम सही है। 84 प्रकार के यहाँ पर बात करें कि कर थे, वो आपको पता होगा बिजोलिया किसान आंदोलन है। उसी प्रकार यहाँ पर 84 जो यहाँ पर दुर्ग थे, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण वीर विनोद के अनुसार राणा कुंभा ने करवाया था। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके 10 वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, 10 वीडियो देख लो, ग्रीन टिक लग जाएगा। और आपको कमेंट करना, मुझे लिंक दे दो, मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा जिस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। कोई नंबर शेयर नहीं करना, यहाँ पर डेली चेक करते रहो, कमेंट